बोले भारत माता की जय। मैं राजेश द्विवेदी, प्रतिनिधि माननीय सांसद जगदम्बिका पाल, लोकसभा डुमरियागंज। आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। दिनांक 1 जून जो दिन है शनिवार, भगवान राम के अति प्रिय सेवक बजरंगबली के इस पावन दिन पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के और भगवान शंकर के पावन स्थल काशी विश्वनाथ के पावन धाम पर चुनाव होना है, जो उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में होना है। और इस पावन दिन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत परिवार कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए आतुर है। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हो, राष्ट्र विरोधी तत्वों में सम्मिलित हो, हमेशा चाहते हो कि कश्मीर के उनके शासनकाल में जो हालात थे वो पुनः पैदा हो, राम मंदिर की जगह पर पुनः ताला लगे और कांग्रेस का एक जुमला और है कि पर्सनल लॉ बोर्ड लेकर के आएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। यानी पर्सनल लॉ बोर्ड का मतलब है कि बहन बेटी बाजार ना जाए, बेटियां स्कूल ना जाए। तो क्या भारत देश के पावन देश की जनता ये चाहती है कि हम आतंकवाद के साए में जिएं, राष्ट्र का विरोध हो, विकास का विरोध हो, आतंकवाद का सपोर्ट हो और हमारे गांव घर की बहन बेटियां पढ़ लिख करके आगे ना बढ़ें? ऐसे में इस विरोध के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के समस्त सीटों पर कमल खिलने के लिए 1 जून के पावन दिन पर लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम कब कमल के बटन दबा करके पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को चुनें। भाइयों और बहनों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब से भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आने के पश्चात देश में जो आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा था उसको समाप्ति करने का काम किया। सीमाओं पर खड़े हमारे सैनिक परिवार यानी भारत की सीमा पर सुरक्षित रहे, उनके लिए काम किया। भारत देश पे जिनकी नज़रें थी उनके नज़रों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। कश्मीर का अंग जो भारत देश में अपने करने का काम किया, राष्ट्रीय झंडा फहराने का काम किया, हर घर झंडा फहराने का काम किया, हर घर के लिए विकास किया, हर घर के बहन बेटियों की शादी कराने का संकल्प लिया, शौचालय दिया, आवास दिया, किसान को किसान सम्मान निधि दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, स्वास्थ्य बीमा के लिए जो बहन बेटियां घर में गरीब परिवार थी जो चूल्हे पे खाना पकाती थी उनके लिए गैस चूल्हा देने का काम किया। बहनों को लखपति दीदी बनाने का कार्य करने वाले हैं।
ऐसे भारत देश के सभी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग पुनः कमल के फूल पर बटन दबा करके पुनः विजयी बनाएं। मित्रों, हम कहना चाहते हैं कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस का एक सपना है कि हम पुनः आरक्षण लेकर के आए, दलितों का आरक्षण समाप्त करें, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करें और इन दोनों का आरक्षण समाप्त करके केवल आतताइयों को आगे बढ़ाने के लिए आतंकवादियों जो गौ गंगा गीता की रक्षा न करके गौकशी करने का काम करते हैं, वो आरक्षण हमारे दलित भाइयों से छीन करके, हमारे पिछड़े भाइयों से छीन करके कांग्रेस देना चाहती है। वरासत टैक्स लगाना चाहती है कांग्रेस। वरासत टैक्स का मतलब यह है कि जो हमारे भारत देश में निवास करते हैं उनके संपत्ति को आधा जो है ले करके सरकार के हित में अपने कब्जे में लेने का काम करेगी और उसको उन बांग्लादेशियों से घुसपैठिया जो आए हैं, जो हमारे भारत देश की सीमाओं पर रह करके भारत देश में आतंकवाद मचाने का काम करते हैं, उनको देने का काम करने वाली ये कांग्रेस करना चाहती। मित्रों, इसलिए यह समय है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चुनें। भारतीय जनता पार्टी की चुनेंगे तो राम मंदिर बना है, अब की बार कृष्ण मंदिर बनेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को चुनेंगे तो किसान सम्मान निधि बढ़ा करके किसानों का सम्मान किया जाएगा। मित्रों, आज हमारे गरीब परिवार के लिए राशन की बढ़ोतरी हो रही। अरे कांग्रेस कह रही कि हम 5 किलो राशन की जगह 10 किलो राशन देंगे। क्यों नहीं देते हो जहाँ तुम्हारी सरकार है? क्यों नहीं बहनों को 1 लाख रुपए देने का काम करते हो? तुम्हारी सरकार आई, क्यों डीजल पे टैक्स जो है तुमने जो है कम नहीं किया? क्यों पेट्रोल पे तुमने टैक्स नहीं कम किया? तुम झूठ बोलने की जो आदी हो राहुल जी, आप अपनी भी सीट हार रहे हो। उत्तर प्रदेश के उस पावन धरती पे पूज्य योगी जी के नेतृत्व में कमल खिल रहा है और 72 से 75 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। हम डुमरियागंज का भी चुनाव माननीय जगदम्बिका पाल जी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जीतने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी सांसद जगदम्बिका पाल जी पुनः सांसद होंगे, हम हरीश द्विवेदी जी भी सांसद होंगे, हम संत कबीर नगर से भी सांसद हमारे होंगे, प्रवीण निषाद जी होंगे, हम अपने जो है राजा कृतवर्धन सिंह होंगे, करण भूषण सिंह जी भी होंगे, साकेत मिश्रा जी भी होंगे, बहराइच से भी लोग चुने जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश के समस्त सीटों पे चुने जाएंगे। लगभग 5 सीटों पे अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस सपा जो है चुनाव लड़ने का काम कर रही है। अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ, कहीं कहीं देखिए दंगा फसाद शुरू हो गया। आज बिहार के उस पावन धरती पे देख लीजिए, स्कूल के अंदर घुस करके आतताइयों के द्वारा जो राष्ट्र विरोधी तत्वों ने जो है एक परिवार की हत्या कर दी है। ऐसे लोगों को जो है मुंहतोड़ जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी को पुनः सांसद के रूप में देख करके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। मित्रों, इसलिए समय मत भूल जाइएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह पावन दिन आज शनिवार है, आज का दिन मंगलवार है और जब वोट पड़ेगा तो भगवान बजरंग बली का दिन शनिवार है और जब गिनती होगा तब भी बजरंग बली का है। तो जहाँ है बजरंग बली वहाँ कोई नहीं अली, इसलिए बजरंग बली पूरा करेंगे बेड़ा पार। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल को खिला करके अब की बार फिर मोदी सरकार, अब की बार 400 पार का नारा जो लेकर के आई है, पूरी क्षेत्र की जनता सम्मानित सब लोग कमल फूल पर बटन दबाएंगे और मोदी जी को पुनः जिताने का काम करेंगे। मित्रों, इसी के साथ में हम आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, मैं राजेश द्विवेदी प्रतिनिधि माननीय सांसद से जगदम्बिका पाल, आप सभी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करता हूं। हमारा नंबर 9984022901 है। जहां ज़रूरत होगी हम आपके सहयोग में खड़े मिलेंगे और आप लोग राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए, आतंकवाद को मिटाने के लिए और विकासवाद को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र हित में कमल फूल पे बटन जरूर दबावें, जिससे बहन बेटियों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी को सादर प्रणाम।